हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज मैं आपको कोई कॉइन या टोकन नहीं बताऊँगा। आज मेरे एक फ्रेंड ने, मेरे एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने पूछा क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए या नहीं, आपके क्या विचार हैं। तो आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दुनिया भर के वीडियो बनाते हैं, ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ गया तो ऊपर जा सकता है, नीचे जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूं। आई ऑलवेज बिलीव इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैं पहले बता देता हूं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है, शुरुआती दिनों में मैं बहुत करता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये मार्केट है, कई चीज़ों पे डिपेंड है, तो मैंने करना छोड़ दिया और मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे ही काम करता हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट है जो हमें किसी शेयर या कॉइन, अगर आप कॉइन मार्केट में बात कर रहे हो तो कॉइन, नहीं तो शेयर मार्केट के लिए, दोनों के लिए सेम ही है, जो किसी कॉइन को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके बारे में प्रिडिक्ट करता है। एक वर्ड बोला मैंने, प्रिडिक्ट करता है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड देख के, पहले वो यहाँ तक आया था तो इसके बाद ऊपर गया था या नीचे गया था। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, क्या हर दिन एक जैसा होता है? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई XYZ कंपनी है एयरक्राफ्ट की, और उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस पे वो दिखा रहा है, ये मेरे साथ हुआ था, उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो XYZ में कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग, XYZ मान के चल रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो उसके ऊपर दिखा रहा था कि ये रॉकेट बनने वाला है और ये जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन उसी टाइम कोरोना फैल गया और हर देश ने फ्लाइट्स पे बैन कर दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस रखा रह गया, वहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा भी हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन आप बताइए कि प्रीवियस हिस्ट्री के रिकॉर्ड को देख के क्या आज के टाइम में प्रेडिक्ट करना ठीक है? आज जो न्यूज़ चल रही है, क्या पहले भी वही न्यूज़ थी? आए दिन न्यूज़ चलती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस को मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। ये एक अनुमान है, इससे अच्छा तो आप अक्कड़ बक्कड़ भी कर सकते हो। 1 2 3 आप खुद, दो ही चांस है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहाँ तो रहना ही नहीं है। तो आप खुद देखें, प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 बार तो आप 10 में से ठीक होंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में भी करके देखोगे तो इतनी ही रिकॉर्ड आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। इसमें बल्कि मेहनत और करते हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से तेज है। जब आपका सुपर कंप्यूटर के बराबर होते हुए आपका दिमाग एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आए दिन न्यूज़ अलग आती हैं, सर्कमस्टांसिस अलग होती हैं, तो कंप्यूटर कैसे बता सकता है? उसमें तो रिकॉर्डेड सिस्टम है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस को प्रीफर करता हूँ, उसका कारण है। सबसे पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि उसके कोर, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, एक की ट्रिलियंस में है, एक की मिलियंस में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब तक ट्रिलियंस को बर्न नहीं करेंगे, वो मिलियंस में नहीं आएगा, बिलियंस में नहीं आएगा, तो उसके चांसेस कम हैं बढ़ने की। मोटी मोटी सी बात है। होल्डर कितने हैं? एक कॉइन के होल्डर 50,000 हैं और एक के हैं 50 लाख, तो प्रोबेबिलिटी है कि 50 लाख वालों में ज़्यादा हलचल होगी उनमें, क्योंकि उसके होल्डर ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, वर्किंग क्या करता है, उसका काम क्या है। अब मान लिया कोई मीम कॉइन है, उसका काम ही नहीं है, तो सेंटिमेंट्स पे चलता है, इमोशंस पे चलता है। लेकिन उसी बीच उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसी यूजेबल में,
काम आने लग गया। जैसे शिबा इनू कर रहा है, ब्लॉकचेन भी बना रहा है, अपने गेम्स भी बना रहा है, तो वो स्टे कर जाएगा, अदरवाइज वो मीम बन के ही रह जाएगा, इमोशंस पे चलेगा, उसका कोई काम ही नहीं है, यूज ही नहीं है। उसके अलावा होता है उसका, हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में ओनर और मेंटर कौन है। ओनर और मेंटर, किसने बनाया है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने पहले भी बहुत अच्छा बनाया है, ऑलरेडी इसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है, मेंटर को कौन है उसका, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, जिसने बनाया है उसके पास कितने हैं कॉइन हैं, और बर्निंग किस हिसाब से कर रहा है। ये कुछ पॉइंट हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के। अब मैंने इनको देखा और मेरे हिसाब से एक कॉइन जो है वो सूटेबल कर गया और मैंने उसको खरीद के डाल दिया। अब उसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में ही ये रॉकेट बन जाएगा और बहुत ज़्यादा दे देगा, नहीं, उसका हम वेट करते हैं और उसको उस टाइम उठाया जाता है जब वो बिल्कुल नीचे होता है। एंट्री भी मैटर करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस पे स्टे रहे तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आप में पेशेंस भी होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो इस मार्केट में आपका कोई काम नहीं है, आप नुकसान ही करोगे। और एक और बता देता हूँ, एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 90% लोग, ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग 99 भी हो सकता है, 90% लोग कॉइन मार्केट और शेयर मार्केट में लॉस ही करते हैं, जिनमें पेशेंस नहीं है। और लोगों में आजकल पेशेंस नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो अपने अंदर झांक के देख लें कि आपने लॉस किया है या प्रॉफिट लिया है। अपने आप से झूठ बोलना नहीं है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस को रखें साइड में, फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जय हिंद, जय भारत।